स्टूडेंट्स, कुछ अब हम जो है कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर पूछी जाती है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। देखो, जैसे कि आपको बताया था, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है ना जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर हो। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, डॉट से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने उठा लिया कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और यदि इसकी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना चाहें तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 4, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने आए, 4, तो वही इसके क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वही इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसके चारों तरफ दिखाया जाता है, जैसे ये डॉट से। इसे हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो वैसे ही देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एटम में फर्क होता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, और हाइड्रोजन जो नेचर में पाई जाती है वो किसके रूप में पाई जाती है, H2। तो ये हाइड्रोजन के दो एटम मिलके क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसी प्रकार से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस प्रकार से बॉन्ड से बना हुआ होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। कैसे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, दूसरे के भी कितने हैं, 1। अब यहाँ पर इन्होंने दोनों ने अपने क्या पूरा करने हैं, इन्होंने पूरा करना है अपना डुप्लेट। क्या पूरा करना है, डुप्लेट। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेते हैं, ये बीच में ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, बीच में लेते हैं। बीच में लेने के बावजूद क्या हो जाता है, बीच में लेने के बावजूद ये सोचता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, दूसरा सोचता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो इस प्रकार से इसका क्या पूरा हो जाता है, डुप्लेट पूरा हो जाता है। और कोई भी कंपाउंड वो क्या होता है, स्टेबल होता है, यदि उनके मिलने से क्या हो जाए, वो चीज अपना डुप्लेट या फिर क्या पूरा कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती है H2 के रूप में, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपस में दो हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। दूसरी बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटम की बात की जाए, ऑक्सीजन के एटम की बात की जाए, ऑक्सीजन के एटम की बात की जाए, तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर। तो इसकी यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 और कितने आ जाएंगे, 6। तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6 हो गए, और यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दिखाओ इसे, 2 और 2 4 और 2 6। तो इसी प्रकार से 2 2 4 और 2 6। दूसरा ऑक्सीजन और है, उसका भी ऐसे 2 और 2 4 और 2 बेटा 6। तो आपस में ये दोनों आपस में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ये अपना क्या पूरा करना चाहते हैं, या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। मैंने बताया था हाइड्रोजन के अलावा सभी अपना क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से इसको कितने की नीड है, 2 और 2 4 2 6। इसको नीड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेगा। उस तरफ से दूसरा ऑक्सीजन को भी 2 की नीड है, वो भी अपने क्या रख लेगा, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ऐसा करने से ये ऑक्सीजन सोचेगा ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये ऑक्सीजन सोचेगा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। और ऐसा करने से देखो, ये आपके कितने पूरे हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। तो इस ऑक्सीजन के कितने पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन है, 2 और 2 4, और इनको भी अपने में समझ रहा है, तो ये कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार इसने क्या पूरा कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया भैया, ये कंपाउंड जो या फिर ये मॉलिक्यूल क्या हो गया है, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसने क्या पूरा कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। वैसे ही आ जाइए H2O के अंदर, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछी जाती है भाई एग्जाम के अंदर। आगे की बात देखिए, जैसे हाइड्रोजन है और 2 तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन दिखाओ भाई, ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन का अभी अभी बताया था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 और 1, क्योंकि आउटर मोस्ट में इसके 1 ही होता है। ये क्या करता है, इसे 2 की जरूरत है, इसे 1 की जरूरत है। तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर लेता है, एक को दूसरी तरफ भेज देता है, एक को इस तरफ भेज देता है। तो एक इसके
ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक तो इसी तरफ रह जाता है और दूसरा उस तरफ चला जाता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख लेगा, उस तरफ से दूसरा हाइड्रोजन अपना बीच में रख लेगा। तो इस प्रकार ऐसा करने से ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा करने से इसका क्या हो गया भाई, ऐसा करने से इसका हो गया भाई डुप्लेट पूरा। उसी प्रकार इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। और तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखें अब, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस प्रकार जो है ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसमें सभी का ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है। उसी प्रकार आ जाओ भाई CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे स्टार्टिंग में ही हुआ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और 4। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, डिवाइड करो KLM में 2 8 और 7, आउटर मोस्ट में कितने हुए, 7। तो ये हुआ 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। वैसे इस क्लोरीन के साथ, वैसे इस क्लोरीन के साथ, वैसे इस क्लोरीन के साथ। तो इस प्रकार क्या है, इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की, क्या पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेता है, कार्बन भी अपना के बीच में रख लेता है। इसके कार्बन के वैसे ही ये क्लोरीन करता है, वैसे ही ये क्लोरीन करता है, वैसे ही ये क्लोरीन करता है। तो क्लोरीन के कितने हो गए बेटे, 8। इस क्लोरीन के भी कितने हो गए, 8। इसके भी 8 और इसके भी 8। और ऐसा करने से, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन भी अपने समझेगा, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो कार्बन का भी क्या हो गया बेटे, क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस प्रकार जो है आप क्या करोगे, ये आपका कंप्लीट हुआ इसका भी ऑक्टेट। उसके बाद जो चलो भाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, NH3 और सल्फर 8, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो है आपको भी पता है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। क्लोरीन के कितने अभी बताया, 7। तो इस क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना जरूरत है, 1 की, और इस हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए भी 1 की। दोनों आपस में, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन रख लेगा, क्लोरीन से भी रख लेगा बीच में। इस प्रकार जो है इसका तो हो जाएगा डुप्लेट पूरा, और इसके कितने हो जाएंगे भाई, ऑक्टेट पूरा। उसी प्रकार आ जाइए भाई अमोनिया, क्या आ गया, अमोनिया। देखो इसमें हरियाणा CBSE बोर्ड की कुछ बात आ सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7 होता है, 7। तो KLM, इसको डिवाइड करो भाई, इसी में आ जाएगा 2 और 5, 2 और 5। तो L में कितने आए, 5 आए। तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5। तो इन 5 को दिखा लो भाई, 2 2 4 और 1 5। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो इस हाइड्रोजन को अपना क्या पूरा करना है भाई, डुप्लेट पूरा करना है। तो इसे ये इलेक्ट्रॉन के नजदीक आ जाएगा, हाइड्रोजन फिर इस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन फिर इस इलेक्ट्रॉन के नजदीक आ जाएगा। और इस नाइट्रोजन को क्या पूरा करना है, नाइट्रोजन को पूरा करना होता है अपना ऑक्टेट। तो ऐसा करने से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, ऐसा करने से इसका तो क्या हो गया भाई, पूरा डुप्लेट पूरा हो गया। अब इनको गिनो दोबारा से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर भी गिने जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसके भी क्या हो गया भैया, ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब हम जो है कहीं डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, सल्फर 8 के ऊपर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सल्फर 8। सल्फर 8 का मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे, सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है,